Hello students, welcome to yet another session. Today in this session, we are going to extend our discussion on set theory. So in our previous classes, we have already discussed different concepts of set theory. Okay? Likewise, what we have already discussed, that is what is set, different types of set, cardinality of set. Okay? Then the various problems, practical problems relating to set. Okay? So, as you remember in our first class, I narrate you what are the things we are going to discuss in set theory. कि set theory में क्या क्या चीजें हैं जो हमें पढ़ना है, जो कि हमारे सिलेबस में है, जो कि नॉलेज वाइज भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है? तो उसमें क्या क्या था? इंट्रोडक्शन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि खत्म हुआ अपना. Then presentation of set, how to present a set, describe like the roster form, set builder form. Then उसके बाद हमने किया था cardinality of set. ठीक है? फिर उसके बाद different types of set, और वो types को लेके जो required है, जो कि number system और practical problems relating to different types. Okay? So now जैसे कि हमने पहले क्लास में जाना था कि अभी और दो कॉन्सेप्ट बाकी रह गया है, जो कि है म्यूचुअल ऑपरेशंस, जो कि हमने लिखा है. देखो, म्यूचुअल एप्लीकेशन और ऑपरेशंस ऑफ सेट, नंबर 1. नंबर 2, अलजेब्रा प्रॉपर्टीज और लॉज ऑफ सेट, लॉ जो रूल्स ऑफ सेट, कि सेट को करने में कुछ अलजेब्रा हम यूज करते हैं. जैसे कि हमने देखा है प्रीवियसली बहुत सारे बिजनेस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में, कि अगर हम कुछ लॉ अप्लाई करते हैं, कुछ अलजेब्रा अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, जो लेंदी कैलकुलेशन वो शॉर्ट हो जाता है. तो उसके बेसिस पे सेट थ्योरी में बहुत सारे लॉज हैं जो कि हम फॉलो करते हैं, जिससे क्या होता है कि लेंदी कैलकुलेशंस, क्लियर, जो कि वो कम हो जाता है. ठीक है? तो आज हम देखेंगे ये जो दो चीज हैं, म्यूचुअल एप्लीकेशन बाय ऑपरेशंस एंड लॉ. ठीक है? तो देखो, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि सेट ऑपरेशन मतलब अभी तक मालूम हो गया, क्लियर? यू केम टू नो दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, वेराइटीज ऑफ सेट आर देयर, अराउंड 18 to 19 टाइप्स ऑफ सेट आर देयर. सबका अपना अपना अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नहीं? तो होता क्या है, जो हमारा जो डिफरेंट सेट हम बिल्ड करते हैं, क्लियर, उसके बाद उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं. ऑपरेशन मतलब दैट इज द मेन प्रैक्टिकल थिंग दैट वी डू इन सेट थ्योरी. ठीक है? जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऑपरेशंस ऑफ सेट. ठीक है? तो क्या क्या है वो ऑपरेशन? देखो, जैसे कि हम देखते हैं म्यूचुअल एप्लीकेशन. म्यूचुअल एप्लीकेशन मींस व्हाट? म्यूचुअल मतलब एक सेट दूसरे सेट के साथ कैसे अप्लाई होता है कि नहीं? अप्लाई कैसे होता है एक दूसरे के साथ, दैट इज म्यूचुअल एप्लीकेशन, और व्हाट वी कॉल सेट ऑपरेशंस. ओके? तो क्या क्या है सेट ऑपरेशन? ठीक है? सो बेसिकली वी हैव 5 ऑपरेशंस इन सेट. क्लियर? क्या है? दैट इज नंबर 1, यूनियन ऑफ सेट. ठीक है? यूनियन जो हम देखेंगे कि क्या है वो सब चीजें. यूनियन, इंटरसेक्शन, यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ सेट, देन डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, देन उसके बाद है सिमेट्रिक डिफरेंस, symmetric difference of set, and then finally the complement or negation of set. Complement or negation of set. ये जो कि है 5th one, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने टाइप्स ऑफ सेट देखा था. जैसे कि आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट है कि नहीं? यूनिवर्सल सेट
U, ठीक है कि नहीं, उसका एक अगर हम ले लेंगे कोई भी एक सबसेट ऑफ U लाइक A, है कि नहीं, तो U माइनस A, दैट A डैश, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, है कि नहीं, इसको हम बोलते थे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट मतलब एक यूनिवर्सल सेट में से अगर उसका कुछ एक सबसेट निकाल दें जो बाकी रह गया, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्लियर, इट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट और नेगेशन। सो ये आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है। तो ये जो फिफ्थ ऑपरेशन है वो अभी ऑपरेशन है कि नहीं, ऑपरेशन मतलब दो सेट को लेके जो हम बनाते हैं, मींस फॉर ऑपरेशन हमें डेफिनेटली दो सेट का रिक्वायरमेंट है कि नहीं। तो इधर हो गया ना, एक हो गया U यूनिवर्सल सेट, दूसरा है उसका एक सबसेट, दो सेट के बीच में हमने ऑपरेट किया, तो दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, है कि नहीं। वैसे यूनियन में, इंटरसेक्शन में, डिफरेंस में, सिमेट्रिक डिफरेंस में, हर किसी में हम दो और उससे ज्यादा सेट्स का यूज करेंगे। ओके, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस फोर, यूनियन, इंटरसेक्शन, देन डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, ये फोर चीजें हैं, ये जो चार चीजें हैं जो कि है आपके लिए नया है। क्लियर, जो कि हम अपने क्लास में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो देखो स्टूडेंट्स, एक चीज को हम अगर उसके अंदर अगर पहले घुसते हैं, है कि नहीं, उसको यूज करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उससे पहले बेहतर है कि उसका लॉ, उसका जो रूल्स है, अलजेब्रा है, प्रॉपर्टी है, उसको जान ले, है कि नहीं। अगर प्रॉपर्टीज अलजेब्रा को जान के अगर हम देन उसके बाद जैसे कि हम अगर कोई एक चीज को हैंडल कर रहे हैं, है कि नहीं, बिफोर गोइंग टू यूज दैट पर्टिकुलर थिंग और प्रोडक्ट और व्हाटएवर, व्हाट वी डू, वी शुड नो अबाउट द पर्टिकुलर थिंग, कि उसके बारे में हम कुछ पता चलना चाहिए कि उसका रूल्स क्या है, प्रोसीजर क्या है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो है सेट का ऑपरेशन करने से पहले हम देखेंगे कि अलजेब्रा क्या क्या है कि नहीं, द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, प्रॉपर्टी लॉ ऑफ सेट। सो उससे क्या होगा कि हमें आसानी होगी, है कि नहीं, इजी हो जाएगा जब हम सेट ऑपरेशंस करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे अभी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू नो व्हाट आर द अलजेब्रा और व्हाट आर द लॉज ऑफ सेट, देन उसके बाद हम देखेंगे म्यूचुअल ऑपरेशंस। ठीक है, और हम म्यूचुअल ऑपरेशन में ये डेफिनेटली ये चार ऑपरेशंस हम देखेंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी हो चुका है तो उसको और दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो अभी हम देखते हैं कि ये जो ऑपरेशंस हैं कि ये क्या क्या ऑपरेशन सब आते हैं सेट में। ओके, सो दैट वी कॉल द अलजेब्रा और प्रॉपर्टीज, अलजेब्रा और प्रॉपर्टीज और लॉज ऑफ सेट। ठीक है, तो क्या है ये चीज, क्लियर, ये होता क्या है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि टू मिनिमाइज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन, क्लियर, टू मिनिमाइज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन वी यूज सम प्रॉपर्टीज, वी यूज सम अलजेब्रिक प्रॉपर्टी। क्लियर, दैट इज कॉल्ड सेम थिंग। क्लियर, उसका मीनिंग तो सेम ही है। तो सेट के लिए बस सेट को रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ लॉज है, जिसको हम अगर यूज करेंगे तो अपना जो प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस, वो शॉर्टन हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या है वो सारे चीजें देखो। सो बेसिकली वी हैव 7 प्रॉपर्टीज। क्लियर, वी हैव 7 प्रॉपर्टीज। क्या है वो प्रॉपर्टी, देखो एक एक करके हम समझेंगे सबसे पहले। सो दैट इज नंबर वन जो है प्रॉपर्टी, उसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ओके, कम्यूटेटिव लॉ क्या है? कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ मतलब अगर इफ वी चेंज द प्लेस, ठीक है, इफ वी चेंज द प्लेस, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ। commutative law. So under commutative law, what is saying? It is said that कि अगर हम दो चीजें हैं, अगर फर्स्ट सेकेंड, अगर अपोजिट साइड अगर हम सेकेंड फर्स्ट करेंगे तो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस अराइज बिटवीन देम. सो इट मीन्स A union B is equals to B union A.
A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A। क्लियर? A और B का अगर हम यूनियन निकालेंगे, देन इफ वी चेंज द प्लेस, A के प्लेस में B आ जाएगा, B के प्लेस में A आ जाएगा, तो देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, बोथ द आंसर्स आर सेम। ठीक है? वैसे ये हम देखेंगे यूनियन के लिए हो और या तो फिर वो इंटरसेक्शन के लिए हो कि A इंटरसेक्शन B, ये सब सिंबल है। ठीक है? वो हम देखेंगे उसमें। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A। सेम यूनियन में भी जैसा है, इंटरसेक्शन में भी वैसा है कि यूनियन में अगर हम प्लेस चेंज करते हैं तो देर इज नो डिफरेंस। इंटरसेक्शन में भी अगर हम प्लेस चेंज करते हैं तो देर इज नो डिफरेंस। एंड बट अगर हम डिफरेंस करेंगे तो प्लेस चेंज होने से वो चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स A माइनस B इज नॉट इक्वल्स टू B माइनस A। यस, दैट इज डेफिनेटली, क्योंकि अगर हम 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, बट 2 माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 3, है कि नहीं? सो दैट इज नॉट इक्वल टू A minus B is not equal to B minus A. Clear? That is called the commutative law of set. That is commutative law, जो कि सबका है कि नहीं, वही है। बट सेट ऑपरेशन रिगार्डिंग दैट इज यूनियन, देखो ये है यूनियन, दैट इज द सिंबल ऑफ यूनियन ऑफ सेट। ठीक है? ये जो है ये है इंटरसेक्शन। ओके, ये हम देखेंगे। आप सबसे पहले जान लो कि लॉ क्या है, उसके बाद हम डेफिनेटली ये सारे चीजों को हम प्रूव करेंगे। ठीक है? और बाकी डिफरेंस को हम ऐसा ये सिंबल देते हैं, इधर माइनस सिंबल, क्लियर, और ये सिंबल देते हैं, दैट इज डिफरेंस। क्लियर? और एक है सिमेट्रिक डिफरेंस। क्लियर? ये देखो, ये जो चार सिंबल हम यूज करते हैं कि अपना जो ऑपरेशंस हैं, है कि नहीं, सेट ऑपरेशंस में ये सिंबल, ऑपरेशंस में ये सिंबल हम यूज करते हैं। यूनियन के लिए कैपिटल यू, इंटरसेक्शन के लिए उल्टा, जो यूनियन में जो किया उसका ऑपोजिट। ठीक है? बाकी डिफरेंस में इधर माइनस सिंबल, क्लियर, और जो हम बोलते हैं स्लैश, और सिमेट्रिक डिफरेंस दैट इज डेल्टा। क्लियर? सो दैट इज कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है? ये है अपना कम्यूटेटिव लॉ। बाकी नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट लॉ, नेक्स्ट है अपना एसोसिएटिव लॉ। क्लियर? सेकेंड इज आवर एसोसिएटिव लॉ। क्या होता है एसोसिएटिव? कि अगर हम पहले 1 और 2 को एसोसिएट किए, 3 को बाहर रख के, फिर अगर हम 1 को बाहर रख के, सोचो कि 1 2 3 है, पहले हमने एसोसिएट किया 1 और 2 को, 3 को बाद में रख दिया, फिर हम 1 को बाद में रख के 2 और 3 को एसोसिएट करेंगे, है कि नहीं? दैट इज एसोसिएटिव लॉ। 1 2 3 सेट, opposite side 3 set. If first we do 1 2 combine, associative 3 separate. Clear? उसका आंसर जो है, अगर हम ये करेंगे 1 को सेपरेट करके 2 3 को भी अगर हम कंबाइन करेंगे, एसोसिएट करेंगे, तब भी उसका आंसर सेम ही आएगा, है कि नहीं? क्लियर? दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। क्लियर? सो देखो नंबर 2 एसोसिएटिव लॉ। ओके, सो क्या होता है एसोसिएटिव लॉ? अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ, इफ वी डू A union B union C, A union B union C, A union B, first of all we do union C. ठीक है? पहले पार्ट में हमने क्या किया? यूनियन किया, तो A और B को पहले एसोसिएट किया, देन इन द ऑपोजिट साइड व्हाट वी डू, A B यूनियन C। ठीक है? वो हम सॉल्यूशन में चले गए, नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट उसका जो स्टेप है, ठीक है, वो नहीं करते हैं पहले ये। तो A यूनियन B यूनियन C, पहले A और B दोनों का यूनियन हुआ, C अलग में था, ठीक है, फिर A को हमने अलग कर दिया, B और C का, तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा, बोथ आर इक्वल। A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C, बस यूनियन ही है, बस कॉम्बिनेशन को हमने अलग कर दिया, पहले A और B के साथ था, ठीक है, अभी B C के साथ है, पहले B A के साथ था, अभी B C के साथ है। वेल आंसर इज नो चेंज, आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा।
ठीक है। वैसे अगर हम करेंगे इंटरसेक्शन के लिए तो सेम ही आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सेम इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ओके क्लियर। देखो अच्छे से, कि यूनियन करो कि इंटरसेक्शन करो, कि कोई भी किसी के साथ कंबाइन होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी पहले ए के साथ कंबाइन हुआ, फिर सी के साथ कंबाइन हुआ, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ओके क्लियर। तो दिस इज एसोसिएटिव लॉ। सो टू लॉ। नाउ द थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। थर्ड वन क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि जैसे कि हमें पता है कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? इफ वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन, अगर 2-3 है उसको अगर हम फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक दूसरे को, तो क्या होगा उसका ऑपरेशन? तो सिंपल है, देखो जो कि है, इफ वी हैव ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो उसमें होगा क्या? देखो, द फर्स्ट वन अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इफ वी हैव ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इफ वी हैव ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, क्लियर? ये अगर है तो अगर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसका रिजल्ट, इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स जो कि हम सिंपल मल्टीप्लाई जैसे करते हैं ना, वही रूल है। पहले ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, क्लियर? इसका मतलब है क्या कि ए दोनों के साथ यूनियन होगा, बट ये दोनों का बीच में इंटरसेक्शन। देखो, ए will contact with B, A also contact with C, यूनियन है ना, यूनियन मतलब मिक्स होगा, और इंटरसेक्शन मतलब दोनों का इंटरसेक्शन, ए बी और ए सी का इंटरसेक्शन। ठीक है, सो क्या होगा? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, जो कि है कॉमन फैक्टर, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, क्लियर? दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, इफ वी हैव ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, देन व्हाट इट मीन? इट मीन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ओके, ठीक है। देन सेकेंड वन इसका ऑपोजिट ले लो, अगर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, व्हाट इट मीन? इसका मतलब भी सेम ही है। क्या है कि ए बी के साथ भी कांटेक्ट करेगा, सी के साथ भी कांटेक्ट करेगा, फिर पहले इंटरसेक्शन होगा, फिर दोनों के बीच में यूनियन, है कि नहीं? तो क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी, जो कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ओके क्लियर? देखो अच्छे से, ए यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से if we distribute A with B or C, clear, then we use the same common, जो कि है कॉमन लॉ, जो है जो कि यूनियन हो कि इंटरसेक्शन हो, दोनों हम दोनों को वो दिए, बाकी दोनों का बीच में जो डिफरेंस है ए बी और ए सी के बीच में जो है, बी सी में जो था, बस बी को ए का सपोर्ट मिला, सी को ए का सपोर्ट मिला, बट बी और सी के बीच में वही रिलेशन रहा, है कि नहीं? देखो, बी और सी में वही रिलेशन रहा, और बी को ए का सपोर्ट मिला, कितना? कैसा? यूनियन सपोर्ट। सी को भी ए का यूनियन सपोर्ट मिला, है कि नहीं? बी और सी का सेम, बी और सी का क्या था? यूनियन था, यूनियन रहेगा यहाँ पे, है कि नहीं? बी और सी के बीच में यूनियन है, बट बी को सपोर्ट मिला ए का, कैसा? इंटरसेक्शन सपोर्ट। सी को भी सपोर्ट मिला ए का, इंटरसेक्शन वाला सपोर्ट, है कि नहीं? तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देन नेक्स्ट फोर्थ वन इज आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, ओके? आइडेम्पोटेंट मीन्स वही है, नो चेंज। आइडेम्पोटेंट लॉ, ओके?
सो अकॉर्डिंग टू आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है कि अगर हम सेम दो सेट का यूनियन निकालेंगे और इंटरसेक्शन निकालेंगे तो देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज। तो इसका मतलब क्या है कि देखो, सबसे पहले इफ वी डू ए यूनियन ए दैट इज इक्वल्स टू ए, इफ वी डू ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू ए, दोनों इक्वल सेट का, सेम सेट का अगर हम यूनियन निकालेंगे तो आंसर कुछ नहीं है, वही है द सेट इटसेल्फ। इफ वी डू इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, द सेट इटसेल्फ। ठीक है, दैट इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, ये बस लॉज आपको अभी याद रखना है, फिर हम ऑपरेशंस करेंगे, ऑपरेशन करने के बाद वो चीजों को हम अप्लाई करेंगे ये जो लॉज में। ठीक है, क्लियर? ये हो गया आइडेम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट, द फिफ्थ वन इज आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, ओके, क्या है आइडेंटिटी लॉ? के आइडेंटिटी लॉ में क्या आता है? ठीक है, देखो आइडेंटिटी लॉ व्हाट इट से, इफ वी डू ए यूनियन फाई, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी डू ए यूनियन फाई, ए को अगर फाई के साथ यूनियन करेंगे तो आंसर क्या आएगा? वो आंसर आएगा सेम, ए ही आएगा। ठीक है, सेम इफ वी डू ए इंटरसेक्शन फाइव, ए इंटरसेक्शन फाइव, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 5। ठीक है, ये सब आपको आ जाएगा समझ में जब हम ऑपरेशंस देखेंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट है इफ वी डू ए यूनियन यूनिवर्सल लॉ, ए यूनियन यू, यू मतलब यूनिवर्सल, तो क्या होगा? आंसर इज यू। क्लियर? एंड देन इफ वी डू ए इंटरसेक्शन यू, द आंसर इज ए। क्लियर? ये चार है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी मतलब वो दोनों के बीच में ही कोई एक आ जाएगा आंसर, है कि नहीं? आइडेंटिटी मतलब अगर हम दो सेट का अगर आइडेंटिटी अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी लॉ इफ वी कंपेयर और ऑपरेट और म्यूचुअली अप्लाई टू सेट, दोनों के बीच में कोई एक ही आंसर आएगा। जैसे कि ए फाइव ए फाइव ए यू ए, उन दोनों के बीच में ही कोई एक आंसर आएगा। दैट इज आइडेंटिटी लॉ, है कि नहीं? सो दैट इज आइडेंटिटी के लॉ के हिसाब से कि दो सेट का, दैट इज कंडीशनल कि कौन सा दो सेट है। तो पहले हम लेते हैं फाइव और यू, ये दोनों के साथ अगर हम बनाएंगे तो ये जो लॉ है आइडेंटिटी लॉ वो प्रॉपरली अप्लाई होता है वो जगह पे। ठीक है, ओके, डन। नेक्स्ट, दैट इज ओवर, फिफ्थ वन ओवर। ये सब चीजें आपको अभी सिर्फ याद रखना है। ठीक है, नाउ द सिक्स्थ वन इज कॉम्प्लीमेंट लॉ, जो कि पता है आपको कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या बोलता है? कॉम्प्लीमेंट लॉ, according to complement law what we know that if we do u minus a, universal set minus a means a subset of u, that is a dash, complement a dash, u minus a is equals to a dash। ठीक है, clear? same next है कि ए डैश का अगर हम डैश निकालेंगे, ए डैश का फिर हम डैश निकालेंगे, क्या मतलब क्या हो गया? ए डैश का डैश निकालेंगे मतलब ए डैश का डैश निकालेंगे, है कि नहीं? मतलब ए डैश में से उसको हम यू में से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? जैसे कि देखो सिंपल, यू माइनस ए इज इक्वल टू ए डैश, है कि नहीं? सो ए डैश का डैश मतलब ए डैश, उसका अगर हम डैश निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना ए। वो कैसा आएगा वो हम प्रूफ करेंगे, है कि नहीं? वो हम डेफिनेटली प्रूफ करेंगे अलग से एक क्लास में। ठीक है, ये सारे जो लॉ हैं, ये सारे लॉज को हम प्रूफ करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे ये लॉज को लेके। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट लॉ, इफ वी
फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही, जैसे कि हमें पता है कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कैंसल, द आंसर इज ए, है कि नहीं? क्लियर? सो ए डैश का अगर हम डैश निकालेंगे दैट इज ए, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कैंसल, बाकी रहेगा क्या? ए। क्लियर? नेक्स्ट, इफ वी डू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, मतलब देखो सिंपल था कि u माइनस ए इज इक्वल टू ए डैश, है कि नहीं? अभी हम ये दोनों का अगर मिला दें तो आएगा क्या? बस यही आएगा u। क्लियर? ये बस आपको याद रखना है, ये कैसे हुआ हम ऑपरेशंस करने के बाद आपको आ जाएगा याद, है कि नहीं? कि ए डैश यूनियन ए इज इक्वल्स टू u। क्लियर? देन नेक्स्ट जो है ए इंटरसेक्शन, इफ वी डू ए डैश इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू 5, कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ए डैश और ए में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए दैट इज द 5। ठीक है? क्लियर? ये है कॉम्प्लीमेंट लॉ में ये जो 4 लॉ है आपको याद रखना है कि u माइनस ए इक्वल टू ए डैश, देन ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए, ए डैश यूनियन ए इज इक्वल्स टू u, ए डैश इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू 5। क्लियर? देन द लास्ट लॉ दैट इज डी मोर्गन्स लॉ, डी मोर्गन लॉ। ठीक है? डी मोर्गन लॉ क्या कहते हैं कि डी मोर्गन लॉ का अकॉर्डिंग टू डी मोर्गन लॉ कुछ ये अलग ही है कि इफ वी डू ए यूनियन बी का अगर हम इफ वी डू फर्स्ट वन ए यूनियन बी का अगर हम क्या निकालेंगे? कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इट मीन्स ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखो ये जो यू था ना, ये u क्या हो गया? इंटरसेक्शन हो गया। यूनियन जो था ना वो इंटरसेक्शन हो गया। अगर हम इसको पहले कंबाइन में था a यूनियन b का डैश कंबाइन में, a यूनियन b a b को मिला के हमने दोनों का यूनियन करके उसका हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला। अगर हम उसको अलग करेंगे तो दिस आंसर इज इक्वल टू a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ a एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। ठीक है? बाकी दूसरा जो है उसका ऑपोजिट है। अगर इधर इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इट मींस ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू डी मोर्गन वो जो है अगर हम दोनों कंबाइंड चीजों को अगर हम अलग करते हैं विथ कॉम्प्लीमेंट तो वो अलग हो जाएगा, सिंबल अलग हो जाएगा, मतलब जो ऑपरेशन वो अलग हो जाएगा। अगर यूनियन रहेगा तो वो इंटरसेक्शन हो जाएगा, अगर इंटरसेक्शन रहेगा तो वो यूनियन हो जाएगा। ठीक है? क्लियर? तो ये है अपना 7 लॉज और प्रॉपर्टी। क्या क्या है अच्छे से याद रखो। पहले तो आया कम्यूटेटिव, देन एसोसिएटिव। क्लियर? कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। क्लियर? देन आइडेम्पोटेंट, आइडेंटिटी, कॉम्प्लीमेंट एंड डी मोर्गन लॉ। ये जो है 7 लॉज वी हैव, 7 लॉज और प्रॉपर्टी ऑफ सेट। ये जो 7 लॉ हमारा डिफरेंट टाइम्स में यूज में आता है। ठीक है? क्लियर? ओके। सो अभी ये खत्म होने के बाद नाउ हम देखेंगे अभी जो है क्या कि म्यूचुअल एप्लीकेशंस और सेट ऑपरेशंस। सेट ऑपरेशंस जो कि आपको पता है क्या क्या है? यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है, डिफरेंस और है सिमेट्रिक डिफरेंस। क्लियर? वी हैव दिस 4 ऑपरेशंस, सेट ऑपरेशंस। ओके? सो ये जो है 4 ऑपरेशन, ये होता क्या है? जैसे कि मैंने सिंबल आपको बता दिया, यूनियन इज सिंबलाइज्ड एज U, कैपिटल U, इंटरसेक्शन
like opposite of u, clear? Then difference, that is minus or this symbol slash, and symmetric difference like delta. ओके, डेल्टा हम जो करते हैं, ट्राइंगल, एक ट्राइंगल. ओके, क्लियर? ये जो चारों चीजें हैं हम अभी वन बाय वन सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. द फर्स्ट वन, दैट इज यूनियन ऑफ सेट. ओके, सो व्हाट इज यूनियन ऑफ सेट? वेरी सिंपल है. देखो, मैं आपको पहले बोल देता हूं कि है क्या यूनियन. यूनियन मतलब मिक्सर. दिस इज इन अ सिंपल टर्म, देन हम उसके बीच में जाएंगे. मिक्सचर, मिक्सचर मतलब डेफिनेटली आपको मालूम है कि ये सारे ऑपरेशंस में कॉमन क्या है? कॉमन है कि वी हैव टू और मोर सेट. वी हैव टू और मोर सेट. इसमें कॉमन क्या है ये सारे में कि वी हैव टू और मोर सेट. दो उससे ज्यादा सेट ही हैं. दो और दो से ज्यादा, तीन, चार, जितने भी हो सकते हैं. तो अगर हम दो सेट का और तीन सेट का, चार सेट का यूनियन करेंगे, उसका मतलब क्या है? सारे सेट में जितने भी एलिमेंट है ना, सबको मिला दो. मिक्सचर, सबको मिला लो. ए के पास जो है, बी के पास, सी के पास, सारे को मिला लो. दैट इज यूनियन. क्लियर? सब चीजों को मिक्स कर दो. दैट इज मिक्सचर ऑफ टू और मोर सेट इज यूनियन. क्लियर? बाकी नेक्स्ट आया इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन में माइनस नहीं करना है. क्या करना है? इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन मतलब इफ वी हैव टू और मोर सेट, वो जो सारे के सारे सेट हैं, वो सेट में कॉमन फैक्टर क्या है? व्हाट इज कॉमन? मतलब क्या एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सबके पास है? ए के पास भी है, बी के पास भी है, सी के पास भी है. द कॉमन फैक्टर इज नोन एज इंटरसेक्शन. द common element, we can say the common element. Clear? यूनियन मतलब मिक्सर. सारे चीजों को मिक्स कर देना है. सबको मिक्स कर देना है कि नहीं? मिक्स वेज. बाकी इंटरसेक्शन मतलब कॉमन. सारे, सब में क्या कॉमन है? जैसे कि ले लो, अगर हम लेंगे अपने पास लाइक 3 डिश है. 3 डिश. क्लियर? 1 2 3 डिश मतलब खाने का जो है आइटम. एक है चिली है, एक है मसाला आइटम है, ठीक है, और एक चलो ले लो बिरयानी है कि नहीं? बिरयानी एंड ले लो पनीर. क्लियर? पनीर चिली एंड मशरूम चिली. क्लियर? अगर हम यूनियन करेंगे तो दैट इज बिरयानी प्लस पनीर चिली प्लस मशरूम चिली. दैट इज यूनियन. मिक्स कर दिया. अगर हम लेंगे इंटरसेक्शन तो क्या होगा? ये जो तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है उसको लेंगे. ये तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है? द कॉमन फैक्टर आर लाइक द पोटैटोज. सबसे पहले तो आ जाएगा ऑनियन, है कि नहीं? क्योंकि तीनों में प्याज तो डालते हैं डेफिनेटली. ऑनियन तो सब में जाता है. बिरयानी में भी है, और चिली आइटम तो मेन ही ऑनियन है कि नहीं? ये तीनों हो गया, है कि नहीं? ये जो हो गया कॉमन फैक्टर. द ऑनियन इज द कॉमन फैक्टर. और क्या है? द जो कि है गरम मसाला, द स्पाइसेस, दैट इज अनदर कॉमन फैक्टर. तो वो कॉमन फैक्टर को ही हम कहते हैं इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन मतलब कॉमन फैक्टर निकालो. यूनियन मतलब मिक्स कर दो. क्लियर? और बाकी डिफरेंस. डिफरेंस का मतलब क्या है? सिंपल. डिफरेंस मतलब जो कि हमें मालूम है, ए माइनस बी, दो सेट का डिफरेंस निकालो. फर्स्ट माइनस सेकेंड. सिंपल. फर्स्ट माइनस सेकेंड. क्लियर? दैट इज डिफरेंस ऑफ सेट. बाकी सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है उसको हमें देखना पड़ेगा. डिफरेंस के बाद हम देखेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब क्या होता है. ठीक है? क्लियर? चलो, नाउ वी आर ग्रेजुअली स्टार्ट वन बाई वन. ठीक है? एक एक चीजों को अभी हम सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले आ जाएगा अपना यूनियन ऑफ सेट. ओके? सो क्या होता है यूनियन में? जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि यूनियन मतलब मिक्सचर ऑफ सेट. ठीक है? जितने भी सेट रहेंगे वो सारे सेट के अगर हम मिक्सअप कर देंगे, दैट इज यूनियन ऑफ सेट.
union of set. Okay, so union of set, the union of two set, the union of two set A and B, the union of two set A and B, clear, written as A union B, उसको हम लिखते हैं कैसे, A union B by using the symbol U, A union B, clear, is the set of, क्या है वो, is the set of all elements, is the set of all elements belongs to, all elements belongs to either A or B, either A or B or both, either A or B or both. तो ये जो टर्म यूज करने का मतलब क्या है, इधर जो मैंने बोला कि सोचो मिक्स करना है, डेफिनेटली मिक्स ही करना है कि ऑल एलिमेंट्स बट बिलोंग्स टू इधर ए बी, इसका मतलब ऐसा नहीं कोई कॉमन फैक्टर हम नहीं देखते हैं कि सोचो कि जैसे कि हमने देखा बिरयानी उसका कंटेंट अलग है, पनीर चिली उसका कंटेंट अलग है और मशरूम चिली उसका कंटेंट भी अलग है, बट हमने यहां पे कोई भी कुछ भी नहीं देखा, ए का हो बी का हो दोनों का हो कोई का भी हो कोई फर्क नहीं है, सारे चीजों को हम मिक्स कर देंगे, बट उसमें अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो वो दो दो बार तीन तीन बार हम नहीं लिखेंगे। सोचो कि ऑनियन तीनों के पास है बट हम थ्री टाइम्स नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे बस ऑनियन, सिंपल, दैट्स इट, क्लियर। उसी का मतलब है कि इधर ए बी सी, मतलब नो रिपीटेशन, ओके, रिपीटेशन नहीं होगा, ठीक है कि नहीं, रिपीटेशन नो, जो कॉमन फैक्टर है ए के पास है बी के पास है सी के पास है उसको हम रिपीटेशन नहीं करेंगे, तीनों के पास है नो डाउट एक बार लिखेंगे, एक के पास है तो भी लिखेंगे, क्लियर, ओके। सो दैट इज यूनियन ऑफ सेट, ठीक है, तो उसको हम कहते क्या है कि इट इज रीड एज ए यूनियन बी और उसका अलग नाम भी है ए कैप बी, उसको हम यूनियन बोलते हैं और उसको हम कैप भी बोलते हैं, ठीक है, कैप, क्लियर, यूनियन और कैप बोलते हैं। सो उसका एग्जांपल अगर हम लेंगे ए यूनियन बी और ए कैप बी, ठीक है, इफ ले लो, इफ वी हैव इन वन, इफ ए 1 2 3, ठीक है, और बी के पास है 3 4 5 और सी के पास है 4 5 6, तो अगर हम यूनियन करेंगे सो ए यूनियन बी यूनियन सी, क्लियर, सो व्हाट इट मीन, पहले ए यूनियन बी मतलब सबको मिक्स कर दो, तो क्या है 1 2 3, जो 3 है देखो 1 के ए के पास भी है बी के पास भी है तो हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, बस हो गया। बाकी बी के पास क्या है 3 4 5, तो 3 ऑलरेडी है तो नहीं लिखेंगे उसको 4 5, सी 4 ऑलरेडी है कि नहीं, 4 5 ऑलरेडी है, हम अगर लिखेंगे 6, तो ए यूनियन बी यूनियन सी मींस 1 2 3 4 5 6, मिक्स कर दिया हमने 1 2 3 4 5 6, बस सारे एलिमेंट्स को मिक्स कर दिया, जो भी रिपीटेड है जैसे कि 3 रिपीट में है 4 5 रिपीट में है, रिपीट मोड को हम रिपीट मोड में नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, दैट इज यूनियन ऑफ सेट, क्लियर। अगर हम इसको आगे समझ में, इसको अगर हम लिखेंगे अपना सेट बिल्डर फॉर्म में, है कि नहीं, अगर हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे होगा कि ए यूनियन बी मींस ए एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए और बी और बोथ ए और बी, जैसे कि इधर हमने देखा इधर ए और बी और बोथ, जो एलिमेंट है देखो 1 2 3 4 5, द यूनियन here 1 2 3 is the element of A, 3 4 5 is the element of B, clear, and 1 2 3 4 5 combinedly is the element of both A and B, and C को हमने लिया है यहाँ पे तो C को भी हम ये यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इधर A और B और C और all A B C, clear, ओके, आगे समझ में, that is union of set,
ये देखो अच्छे से, आ गया समझ में? ठीक है, इसमें और कोई डिफिकल्ट थिंग नहीं है। ए यूनियन बी का मतलब, ठीक है। सो देन व्हाट वी सी कि ये जो है यूनियन, यूनियन का जो है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कौन कौन सा प्रॉपर्टी यूज होता है यूनियन में? क्लियर? यूनियन का प्रॉपर्टी क्या क्या है? जैसे कि हमने देखा क्या क्या था सबसे पहले, तो कम्यूटेटिव में था, है कि नहीं? कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेम्पोटेंट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी, ऑलमोस्ट सारे के सारे, है कि नहीं? मतलब द यूनियन ऑफ सेट में सारे के सारे प्रॉपर्टीज आते हैं कि नहीं? यस और नो? यस, सारे प्रॉपर्टीज हैं, है कि नहीं यूनियन का? क्लियर? कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है, एसोसिएटिव में भी है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव में भी है, आइडेम्पोटेंट में है, आइडेंटिटी में है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में है और डिमॉर्गन में है। दैट मीन्स द यूनियन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, क्लियर, द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट इज एप्लीकेबल टू ऑल द प्रॉपर्टीज, दैट इज इट हैज क्या क्या है कि द प्रॉपर्टीज लाइक कम्यूटेटिव, ठीक है, एसोसिएटिव, और क्या था? कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, कम्यूटेटिव में है, एसोसिएटिव में है, डिस्ट्रीब्यूटिव में है, याद करो अच्छे से, है कि नहीं? देन आइडेम्पोटेंट में भी है, आइडेंटिटी में भी है कि नहीं? आइडेंटिटी में भी है, कॉम्प्लीमेंट भी है और डिमॉर्गन में भी है कि नहीं? मतलब ये जो हमारे जो प्रॉपर्टीज हैं यूनियन ऑफ सेट में, सारे के सारे प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होते हैं, यूज होते हैं। हम सारे जो भी हमने देखा है 7 प्रॉपर्टीज, ऑल द प्रॉपर्टीज कैन वी यूज इन यूनियन ऑफ सेट। क्लियर? यूनियन ऑफ सेट में सारे के सारे प्रॉपर्टीज यूज होते हैं, ठीक है? ओके, ओवर। यूनियन क्या हो गया? सिंपल। यूनियन का मतलब आ गया आपको समझ में कि मिक्सअप कर देना है सबको, ठीक है? बस उसको रिलेटेड और डिटेल प्रॉब्लम अगर हम और एक क्लास में सारे को लेके, ये जो म्यूचुअल एप्लीकेशंस, अलजेब्रा, सारे चीजों को लेके जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? बाकी यूनियन के बाद नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। क्लियर? यूनियन में हमने यूज किया क्या कि और, ये अच्छे से याद रखो, यूनियन में एक वर्ड यूज होता है और, कि ए में हो चलेगा, और बी में हो, और सी में हो, और किसी में भी हो, हम सबको मिला लेते हैं, है कि नहीं? बट इंटरसेक्शन में ये और नहीं है। क्या है इंटरसेक्शन? द कॉमन फैक्टर, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट A and B written as A intersection B, ठीक है? A intersection B is the set of all elements, is the set of all elements जितने भी हैं, all elements, the condition is all elements which are common in both set, common in both set, दोनों सेट में जो कॉमन फैक्टर है वो सारे के सारे कॉमन को हम ले जाएंगे, सारे कॉमन, ऑल एलिमेंट मतलब जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं सारे के सारे जाएंगे अपना कहां पे, कि इंटरसेक्शन में, आंसर में जाएंगे, ठीक है? क्लियर? जैसे कि हमने देखा था, मैंने आपको बोला कि यूनियन में हम वर्ड यूज करते हैं और, कि x such that x is a element of A or B or C or all of them,
बट यहां पे क्या होता है, ऑल नहीं है। जो अपना जो आंसर आएगा वो तो कॉमन फैक्टर है डेफिनेटली, तो कॉमन फैक्टर मतलब ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, तो हम वहां क्या लिखते हैं कि x such that x is the element of A and B। क्लियर? ठीक है, तो ओके सी स्टूडेंट्स, यहां पे एक सिंपल माइनर सा मिस्टेक हो गया। क्या हो गया देखो, जैसे कि मैंने आपको बोला कि A यूनियन B और आल्सो नोन एज, इसको हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं A यूनियन B और हम उसको बोलते हैं A कैप B। यहां पे एक गलती हो गया, क्या, कैप और कप। कप, कप मतलब वो जो हमने लिखा ना यूनियन में मैंने आपको क्या बोल दिया, कैप बोल दिया है कि नहीं। यूनियन में मैंने आपको कैप बोल दिया, वो कैप नहीं है, वो है कप। ठीक है, सो आप लोग अभी क्या करना है कि यूनियन में वो जो उसको करना है कप, क्लियर, और कैप यूज होता है इंटरसेक्शन में। ठीक है, क्लियर, तो वो जो रेक्टिफाई कर दो, यूनियन में हम उसको बोलेंगे एक ए कप बी। ठीक है, ए कप बी, बट यहां पे हम बोलेंगे इसको ए इंटरसेक्शन, इट इज रीड एज ए इंटरसेक्शन बी और ए कैप बी। ए कैप बी दैट इज द कॉमन फैक्टर। कप मतलब ऑल, कैप मतलब कॉमन। ओके, क्लियर। सो एग्जांपल अगर हम लेंगे, इफ वी टेक ए, लेट ए में ले लो 1 2 3 है, ठीक है, और बी में है 3 4 5 और सी में है 5 6 7। ठीक है, तो इसका अगर हम निकालेंगे इंटरसेक्शन, लाइक ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दोनों का भी निकाल सकते हैं, तीनों का भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो क्या होगा, सबसे पहले ए और बी में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 2, 1 2 तो नहीं है बी में, बट 3 है, 3 बी में भी है, तो कॉमन फैक्टर इज 3। क्लियर, सो ए बी में कॉमन फैक्टर हो गया 3। देन सी, ए बी सी में कॉमन फैक्टर क्या है, द कॉमन फैक्टर इज सिंपल, बी और सी में ये कॉमन फैक्टर है 5, तो 5। सो ये हो गया क्या कि 3 and 5, दैट इज द वैल्यू, दैट इज द आंसर, कि कॉमन फैक्टर दैट इज 3 and 5, दैट इज कॉमन इन ऑल। बट यहां पे एक चीज जो है कि हमने यहां पे जो लिया, पहले तो हो गया ए और बी इंटरसेक्शन में, पहले हो गया क्या, नहीं होगा, 5 नहीं आएगा। ठीक है, सो एक काम करो आप, ये एग्जांपल में ये थोड़ा ना प्रॉपर्टी यूज हो जाता है, सी को आप निकाल दो। ठीक है, सी को निकाल देते हैं हम, ओके, उसका हम बाद में देखेंगे। सी का अगर हम करेंगे ना तो वो अलग आ जाएगा आंसर, वो हम करेंगे बाद में। 1 2 3 3 4 5, तो कॉमन फैक्टर इज 3, दैट इज द इंटरसेक्शन। ठीक है, अगर हम सी को यूज करेंगे, इसका मतलब क्या है, इफ वी डू इंटरसेक्शन सी, मतलब ए बी का जो आंसर आया वो एक सेट हो गया और सी का अलग हो गया, है कि नहीं। तो ए बी का क्या आया 3, अगर हम सी को लेंगे 5 6 7, तो उसमें कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में है 3, इसमें है 5 6 7, तो कॉमन नहीं है, तो कुछ भी नहीं आएगा 5, है कि नहीं। तो दैट्स व्हाई ऐसे कि इसको हम अभी निकाल देते हैं, पहले आप ए बी का ही करो, दैट इज द इंटरसेक्शन, मतलब कि कॉमन फैक्टर निकालो। क्लियर, आ गया समझ में, और नहीं आया, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, कि ले लो ए, लेट ए इज इक्वल्स टू 4 6 8 एंड बी इज इक्वल्स टू 6 2 1, 6 2 1। so what is the intersection B, कॉमन फैक्टर क्या है, here is 6 6, so 6 is the answer. Clear, that is the common factor. Clear, intersection। बाकी अगर हम देखेंगे देन प्रॉपर्टीज, कौन कौन से प्रॉपर्टी यूज होते हैं इंटरसेक्शन में, कौन से प्रॉपर्टी यूज होते हैं इंटरसेक्शन में, सेम जो जहां पे यूनियन है वहां पे इंटरसेक्शन भी है। सो इफ वी से प्रॉपर्टीज, देन ऑल द प्रॉपर्टीज 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी हैं हमारा, है कि नहीं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव,
आइडेम्पोटेंट, आइडेंटिटी, कॉम्प्लीमेंट एंड डिमोर्गन, है कि नहीं? सारे के सारे प्रॉपर्टी हम इंटरसेक्शन ऑपरेशन में यूज कर सकते हैं, है कि नहीं? सबका यूज आता है। क्लियर? ओवर। देन द थर्ड वन दैट इज डिफरेंस। इसमें तो ज्यादा बोलने के कुछ बात नहीं है, डिफरेंस करना है बस, सिंपल डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ सेट मतलब बस दो सेट का डिफरेंस निकला है कि नहीं? द डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स which belongs to A but which do not belongs to B. ओके? और वाइस वर्सा, है कि नहीं? The difference of two set A and B, the difference of two set A and B is written as A minus B or A slash B की is the set of all elements which belongs to A but not to B. Obviously, है कि नहीं? अगर हम A माइनस B करेंगे तो बाकी जो बचेगा वो किसको बिलोंग्स करेंगे? A को ही बिलोंग्स करेंगे, क्योंकि B तो माइनस हो गया, है कि नहीं? ले लो एग्जांपल, लेट A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड B इज इक्वल्स टू 3 4 5. सो क्या आएगा? A माइनस B और व्हाट वी से A स्लैश B. क्या होगा? A से B के माइनस कर दो. A में था 1 2 3 4 5, B में था 3 4 5, तो B को A से माइनस कर देंगे, 3 4 5 गया और बचा कितना? 1 2. तो डेफिनेटली क्या बता, वो मीनिंग क्या है? इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू ए. यस ऑब्वियसली 1 2 बिलोंग्स टू ए एंड नॉट टू बी, क्योंकि बी क्या? ए से बी माइनस हो गया, मतलब ए से बी अगर हम माइनस करेंगे इट मींस बी का जितना भी एलिमेंट है जो कि ए के पास कॉमन था वो सब गया, बाकी जो कि कॉमन नहीं था अनकॉमन, बस वही अनकॉमन आइटम्स ही रह गए, है कि नहीं? अनकॉमन आइटम्स ही रह गए, बाकी जो कॉमन आइटम था, कॉमन फैक्टर्स डिलीटेड, अनकॉमन रिमेन, बस उसी को हम बोलते हैं डिफरेंस. क्लियर? ओके, क्लियर? बाकी हम देखेंगे अगर डिफरेंस का प्रॉपर्टी, डिफरेंस का कोई भी, डिफरेंस में कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं होता है. आप बोलेंगे सर कम्यूटेटिव, वो तो इक्वल नहीं था ना, a minus b is not equal to b minus a. That's why no property is used for difference of two set. Okay, clear? बाकी आ गया समझ में? प्रॉपर्टी, नो प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन डिफरेंस ऑफ टू सेट. टू सेट के डिफरेंस में हम कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते. ओके, द फाइनल वन, द लास्ट वन, दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस. क्या है? ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस. बस ये जो है सिमेट्रिक डिफरेंस, देखो क्या है सिमेट्रिक डिफरेंस. मतलब डिफरेंस हमें आ गया मालूम, a माइनस बी करो, a माइनस बी करो, जो बच गया एलिमेंट a में, बस वही है अपना डिफरेंस. सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब उसका उल्टा, वाइस वर्सा. a माइनस बी करो, जो बचा, b माइनस a करो, जो बचा, सारे को मिला दो, दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस. मतलब द डिफरेंस ऑफ द वन वे एंड अदर वे, दोनों वे का जो डिफरेंस है बस दोनों को मिला दो, दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस. इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी जो आया एलिमेंट, जैसे कि ले लो, मैं पहले आपको समझा देता हूं, फिर हम प्रैक्टिकल देखेंगे, थ्योरेटिकल. 3 4 5 था, है कि नहीं? b में क्या था? 3 4 5 था, हमने निकाला a माइनस बी, तो क्या आया? 1 and 2, है कि नहीं? 3 4 5 गया, कैंसिल हो गया. क्लियर? अगर हम निकालेंगे यहां पे b माइनस a, तो क्या होगा? b माइनस a मतलब b से अगर 1 गया, b से अगर a गया, तो क्या रहेगा? ओनली 3 4 5. सॉरी, ये जो ऑपरेशन यहां पे एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? नहीं हो पाएगा. ठीक है, ये देखेंगे हम. और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ले लो, एग्जांपल है
1 2 3 4 5 एंड ये आ गया क्या 1 2 3 4 5. देन लेट अस टेक बी में क्या हो गया 2 को और एक ऐड कर दो 2 3 4 5. ठीक है 2 3 4 5. सो इफ वी डू a माइनस बी और कुछ नया डालना पड़ेगा 3 4 5 है 2 3 4 5 है यहां पे लिख दो 6 7. ठीक है चलो ये एग्जांपल ले लेते हैं. इफ वी डू a माइनस बी तो ए बी में कॉमन क्या है कि 3 4 5 कॉमन गया तो बाकी बचा a का ही एलिमेंट तो बच गया 1 2. इफ वी डू b माइनस ए का मीनिंग क्या आएगा कि द एलिमेंट्स जो कि पहला है उसी को बिलोंग्स करेगा. जो फर्स्ट एलिमेंट मतलब डिफरेंस मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट सेट है जो एलिमेंट्स आएंगे वो फर्स्ट सेट को ही बिलोंग्स करेंगे सेकंड सेट को बिलोंग्स नहीं करेंगे क्योंकि सेकंड सेट का जितना भी था ना वो चला गया. तो b माइनस ए अगर हम करेंगे तो कॉमन क्या है 2 3 4 5 बाकी बच्चा कितना 6 और 7 है कि नहीं. बस इसको हम बोलते हैं a माइनस बी माइनस ए. सिमेंटिक डिफरेंस बस ये दोनों को मिला दो मतलब a माइनस बी यूनियन b माइनस ए. दैट इज क्या आ गया 1 2 6 7 है कि नहीं. मतलब इसका सिंपल मीनिंग क्या है मालूम आपको कि a और b में जितने भी कॉमन फैक्टर हैं वो सारे को हटा दो. जितने भी कॉमन फैक्टर हैं वो सारे को हटा दो. बाकी नहीं सॉरी यहां पे 2 चला गया नहीं. ओके सॉरी अकॉर्डिंग टू आवर एग्जांपल 2 भी कॉमन था ना 2 भी चला गया सो ओनली 1 बचा तो यहां पे आ गया क्या 1 6 7. क्लियर. तो क्या हो गया इसके मतलब जितने भी कॉमन फैक्टर हैं वो सारे कॉमन फैक्टर को मिटा दो. मिटाने के बाद सोचो डिफरेंस में क्या होता था जो फर्स्ट सेट है इफ वी डू a माइनस बी जो आंसर आता था द वैल्यूज द एलिमेंट्स ओनली बिलोंग्स टू a. दैट इज डिफरेंस. सिमेट्रिक मतलब the elements what we have that belongs to a and b also क्योंकि 1 a का है और 6 7 b का है. ठीक है that is called symmetric difference means a minus b union b minus a. क्लियर आ गया समझ में अच्छे से. ये देख लो एग्जांपल अच्छे से. a माइनस बी निकाला b माइनस ए निकाला फिर दोनों का यूनियन कर दिया. दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस. ओके तो उसका अगर हम मीनिंग लिखेंगे तो क्या द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी. द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी रिटर्न एज उसको हम लिखेंगे कैसे ए डेल्टा बी और ए ट्राइंगल बी. ठीक है क्या है इज द सेट ऑफ जैसे हमने देखा इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू इधर a माइनस बी और b माइनस ए. क्लियर इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू a माइनस बी और मतलब यूनियन b माइनस ए है कि नहीं. बट उसमें एक कंडीशन है कॉमन फैक्टर का हटा देना है कि नहीं. बट नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी क्योंकि हमने क्या किया a और b में इंटरसेक्शन सारे इंटरसेक्शन कॉमन फैक्टर को हटा दिया. जो बचा क्या बचा a माइनस बी यूनियन b माइनस ए. दैट इज द सिमेट्रिक डिफरेंस. क्लियर ओके तो अगर हम इसको लिखेंगे तो इसमें इट मींस a माइनस बी मतलब a डेल्टा b का मतलब क्या है a डेल्टा b. क्लियर और a सिमेट्रिक डिफरेंस सॉरी यहां पे हमने नहीं लिखा नहीं. फोर्थ वन सिमेट्रिक डिफरेंस ये हेडिंग नहीं दिया था. ठीक है ओके सो a डेल्टा b और a सिमेट्रिक डिफरेंस b मींस
A माइनस बी यूनियन B माइनस A, और उसको हम और भी बोल सकते हैं। देखो क्या करना है, सिंपल, पहले A यूनियन B निकाल दो। सिमेट्रिक डिफरेंस का अलग और एक मीनिंग है, क्या? फाइंड A यूनियन B, देन डिडक्ट द कॉमन फैक्टर दैट इज A इंटरसेक्शन B, बस, है कि नहीं? क्लियर? जो कि हमने किया था वो देखो ना, क्या था? A का मतलब था 1 2 3 4 5, B का मतलब था 2 3 4 5 6 7, है कि नहीं? ये था, तो अपना आंसर क्या आया था? डेफिनेटली A डेल्टा B 1 6 7, ये आया था कि नहीं? तो देखो ये प्रॉपर्टी अगर हम यूज करेंगे, ये जो बोला कि A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B, कैसे, हाउ? देखो अगर हम A यूनियन B लेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7, यस और नो? यस। इफ वी डू A इंटरसेक्शन B तो क्या होगा? कॉमन फैक्टर क्या क्या है? 2 3 4 5। तो अगर हम अभी ये दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस A इंटरसेक्शन B, तो बचा क्या? कॉमन फैक्टर को निकाल दो, है कि नहीं? बाकी जो माइनस कर दो, माइनस मतलब कॉमन फैक्टर क्या क्या? 2 3 4 5, बस, और बचा क्या? 1 6 7, आया ना? आया कि नहीं? आ गया? बस वही ये बोल रहे हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B, सिंपल। ओके, क्लियर? और नेक्स्ट हम देखेंगे कि सिमेट्रिक डिफरेंस में कौन सा प्रॉपर्टी यूज में आता है। और एक चीज है जो कि हमने पढ़ा ना, डिफरेंस ऑफ सेट, उसमें डी मॉर्गन का लॉ यूज होता है, होगा यूज, ठीक है? कुछ है क्वेश्चंस, ठीक है? वो अभी माइंड में आ रहा है कि डी मॉर्गन लॉ जो ना 7th वाला, इन द यूनियन ऑल द सेवन प्रॉपर्टीज आर यूज, इन द intersection all the 7 properties are used, and in the difference only the 7th one, that is De Morgan law is used in difference of set, ठीक है? वो नहीं, वो जीरो नहीं लिखना है, प्रॉपर्टी, there is only one property, that is De Morgan law. De Morgan law property is used in difference of set. Then if we take the symmetric difference में कौन सा आता है? सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या क्या आएगा कि कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, और बाकी और भी है कि आइडेंटिटी लॉ भी होता है। आइडेंटिटी नहीं, आइडेम्पोटेंट नहीं, आइडेम्पोटेंट नहीं, आइडेंटिटी ही होगा शायद। नहीं, इसको हम आइडेंटिटी की नहीं बोल सकते, आइडेम्पोटेंट भी नहीं बोल सकते, ठीक है? तो सिंपल कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ प्रॉपर्टी इसका लिख दो, ठीक है? क्योंकि ये कॉमन नहीं है, जैसे कि यूनियन में कॉमन था, इंटरसेक्शन में कॉमन था, डिफरेंस में ओनली डी मॉर्गन लॉ, ठीक है? बाकी बट द प्रॉपर्टीज, इसमें पहले तो आता है कम्यूटेटिव फॉलो होता है। Commutative, that means if we say A delta B is equals to B delta A, if we change the place, the value does not change, ठीक है? उसके वैल्यू में कुछ इतना ज्यादा चेंज नहीं आएगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, इक्वल रहेगा, ठीक है? और बाकी है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो होता है कि if I take A delta by A symmetric difference, B symmetric difference C, it means A symmetric difference B, clear? Symmetric difference C, associative, किसी के साथ भी, कोई किसी के साथ भी एसोसिएट होता है, पहला B C के साथ हुआ, फिर B A के साथ हुआ, ये हो सकता है। और एक है कि if we take A delta A, दोनों सेम है, तो उसका आंसर क्या आएगा? 5, क्योंकि दोनों तो कॉमन है ना। हम क्या करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस में, क्या करते हैं? कॉमन फैक्टर को निकाल देते हैं, जो अनकॉमन है उसको रखते हैं। तो कॉमन फैक्टर तो दोनों ए दोनों तो कॉमन फैक्टर चला गया, तो बचा क्या? 5, नो एलिमेंट्स, क्लियर? बस ये एक है, और एक चीज है, ठीक है? तो ये जो 3 प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक डिफरेंस के, ओके, क्लियर? So that's it.
बाकी है कॉम्प्लीमेंट, वो आपको मालूम है. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द म्यूचुअल ऑपरेशंस ऑफ सेट एंड algebra property or laws of set. ठीक है. So in our next class what we will do, we are going to discuss a lot of problems relating to the operations, that is union, intersection, difference, symmetric difference and the properties of set. Okay, clear? So बस इतने तक जितना भी है क्लासेस आप अच्छे से देखो. ठीक है, क्योंकि अभी लास्ट में हम जो क्लास करेंगे उसमें हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके वो प्रॉब्लम्स करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में. ठीक है. सो विद दिस वी कंक्लूड आवर क्लास. कि बाकी होप करते हैं कि आप सब लोग अच्छे से क्लासेस देख रहे हैं. अगर कुछ डाउट्स है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग वो कमेंट कीजिए, वो चीजों को हम सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. अगर कुछ भी वो प्रॉब्लम वो वीडियो में भी अगर कुछ है, जैसे कि आज एक मिस्टेक हो गया कैप और कप में. ठीक है, यूनियन को बोलते हैं कप और इंटरसेक्शन को बोलते हैं कैप. ठीक है. सो ऐसा रिगार्डिंग और भी कोई कुछ हो सकता है मे बी, तो वो आप कमेंट कर दीजिए. ठीक है, वो हम सॉल्व कर देंगे, उसका रिप्लाई भी हम दे देंगे. ठीक है. सो विद दिस वी कंक्लूड द क्लास. थैंक यू.